हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन किस तरीके से परफॉर्म होता है नंबर सिस्टम के अंदर। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो के अंदर हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन की बात करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं, डेसिमल जिसकी बेस होती है हमारे पास में 10, तो यहाँ पे हमारे पास में डिजिट दे रखी है वो है 18। इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी फॉर्मेट के अंदर, यानी इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, बेस 2 यानी कि बाइनरी फॉर्मेट के अंदर। तो इसके लिए हमें ये टेबल ध्यान में रखनी होती है। ये टेबल जो है हमारे पास में राइट टू लेफ्ट साइड में इस तरीके से चलती रहती है। 1 का मतलब होता है 2 की पावर 0, 2 का मतलब होता है 2 की पावर 1, 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2, 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, और इस तरीके से 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 8 तक जो ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। जैसा कि हम देखते हैं, यहाँ पे पहले आ जाएगा 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, 16, 32, 64, 128 एंड 256। तो ये पूरी टेबल जो होती है हमारे पास में हम बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी के अंदर इजीएस्ट तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहले दिया हुआ है 18। तो हमें देखना है कि 18 से छोटी वैल्यू कौन सी है इस टेबल के अंदर से। हम यहाँ पे देखते हैं 32 जो कि इससे बड़ी होती है। इसी तरीके से 18 के जो सबसे नियरेस्ट है वो हमारे पास में क्या है, 16 है। तो हम जहां पर भी हमारे पास में 16 होगा उसके नीचे हम 1 को लिख देंगे। इसी तरीके से अब हमारे पास में सेकेंड वैल्यू चाहिए कि हमने 16 के ऊपर तो लिख दिया, अब हम कहां पर जाएं। तो अब हमें क्या करना है, 18 माइनस के 16 करना है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 2 आई। तो जहां पर भी हमारे पास में 2 है उसके नीचे हम 1 को लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 जो आया है उसमें से हम माइनस करेंगे 2 को। तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास में, 0 हो जाएगा। तो 0 इस टेबल के अंदर है ही नहीं, यानी कि इसका मतलब हमें यहीं पर स्टॉप हो जाना है। जहां जहां पर भी हमारे पास में जैसे 16 है तो उसकी जगह पे 1 लिख दिया, 2 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब जो हमारे पास में डिजिट्स बची हुई है यानी कि 8, 4 एंड 1, इन तीनों जगह पे हम क्या लिख देंगे, 0 राइट कर लेंगे। तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे 0 लिख लिया है। यानी कि इसका बाइनरी फॉर्मेट हमारे पास में क्या हो जाएगा, 1001 0। तो ये हमारे पास में बाइनरी फॉर्मेट होता है 18 जिसकी बेस है 10। तो ये हमारे पास में डेसिमल फॉर्मेट है 18 और इसको हमने बाइनरी फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। अब अगर आपको इसको क्रॉस चेक करना है तो उसके लिए आप इसको वेरीफाई कैसे करोगे। इसको वेरीफाई करने के लिए जैसे आपके पास में ये डिजिट्स दी हुई है तो यहाँ पे आप लिख दोगे 1, यहाँ पे लिख दोगे 2, यहाँ लिख दोगे आप 4, ये हो जाएगा हमारे पास में 8 और ये हो जाएगा हमारे पास में 16। तो जहां जहां पर भी 1 होता है उसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 16 प्लस 2 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में आंसर कितना आएगा, 18। यानी कि ये हमारे पास में राइट आंसर है। इसी क्वेश्चन को करने का हमारे पास में दूसरा तरीका भी होता है। इस तरीके के अंदर हमारे पास में क्या होता है कि जैसे हमारे पास में 18 दिया हुआ है तो 18 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो सबसे पहले हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो ये पूरा पूरा जो है इसके अंदर डिवाइड होता है, यानी कि इसका रिजल्ट आता है 9। तो अगर ये पूरा पूरा डिवाइड होता है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0, और अगर ये पूरा डिवाइड नहीं होता है तो वहां पे हम लिखते हैं 1। अगेन हम क्या करेंगे, इसको 2 से 9 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में 4 बार जाएगा तो 4 यहाँ पे हम राइट कर लेंगे। तो ये पूरा पूरा नहीं गया, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 1 लिखा है। नेक्स्ट हम 4 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा जो है डिवाइड होता है, यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। और यहाँ पे ये कितनी बार जा रहा है, 2 बार। इसी तरीके से हम अगेन 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरी पूरी बार जो है डिवाइड हो रहा है, यानी यहाँ पे हम अगेन क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 0 लिख दिया है। अब 2 के अंदर जब हम डिवाइडेशन करेंगे तो हमारे पास में 1 आएगा। जैसे ही हमारे पास में 1 आता है और हमको स्टॉप होना है, हम स्टॉप हो जाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, नीचे से लेकर के ऊपर तक ये जो भी डिजिट्स है जो कि बाइनरी फॉर्मेट के अंदर है उनको हम देखते चलेंगे। तो अगर हम नीचे से ऊपर की साइड में देखते तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, 1 है। अगेन हमारे पास में क्या है, 0 है। फिर हमारे पास में क्या है, 0 है। उसके बाद में हमारे पास में क्या है, 1 है। और उसके बाद में हमारे पास में क्या है, 0 है। तो हमारे पास में रिजल्ट इसका क्या जनरेट हुआ, 1 0 0 1 0 की बेस 2। तो ये हमारे पास में बाइनरी फॉर्मेट हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब हम इसे वेरीफाई करना चाहते हैं तो हम इसे वेरीफाई कैसे करेंगे, जैसे कि हमारे पास में बाइनरी है तो इसको हम अगेन डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट डिजिट है 0, तो 0 इंटू 2 की पावर 0, और ये राइट टू लेफ्ट साइड में इंक्रीमेंट होकर के चलती रहेगी पावर।
फिर हमारे पास में प्लस करेंगे, नेक्स्ट डिजिट है 1 तो 2 की पावर 1 इंटू 1। नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास में 0 तो 2 की पावर 2 इंटू 0। नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास में 0 यानी 2 की पावर 3 इंटू 0। अगेन हमारे पास में डिजिट है, लास्ट डिजिट है 1 यानी 2 की पावर 4 इंटू 1। अब ये जितनी भी डिजिट्स हैं इन सभी को हम काउंट कर लेंगे। 2 की पावर 4 यानी 16 हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू होगी 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 1 यानी कि 2 हो जाएगा, और अगेन हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 16 प्लस 2 क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास में 18। तो इस तरीके से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये हमारे पास में दो वे थे जिसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। यानी डेसिमल टू बाइनरी के अंदर जब हमको कन्वर्ट करना है तो एक तरीका होता है हम इस टेबल का यूज करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके थ्रू आप किसी भी क्वेश्चन को जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हो बहुत ही कम टाइम के अंदर। सेकेंड वे जब हमको देखना होता है कि हमने सही किया है या नहीं किया है, तो उसके लिए हम इस वे को भी यूज में ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हमको डेसिमल टू बाइनरी के अंदर कन्वर्जन करना है तो वो हम फ्लोट वैल्यू, जिसे कि हम एक तरीके से डेसिमल पॉइंट के साथ में भी कह सकते हैं, वो किस तरीके से परफॉर्म होती है। जैसा कि हमारे पास में दिया हुआ है 10.25। अब ये 10.25 है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके हम दो पार्ट कर देंगे। एक करेंगे 10 प्लस के दूसरा पार्ट हो जाएगा 0.25। तो ये दो पार्ट हो जाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, यानी जो हमारे पास में 10 होगा उसको सॉल्व करेंगे। ये कैसे सॉल्व होगा, जैसा कि पहले मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये 2 से पूरा पूरा जा रहा है, यानी यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 5। अगेन हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा नहीं जा रहा है, तो इस कंडीशन के अंदर ये 2 बार जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 1। अगेन हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और ये पूरी बार जा रहा है इसलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अब नीचे से हम ऊपर की साइड में जो इसको देखना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले आ जाएगी 1, उसके बाद में वैल्यू आएगी 0, उसके बाद में हमारे पास में वैल्यू आएगी 1, और उसके बाद में हमारे पास में है 0। तो ये 10 का जो है रिजल्ट जनरेट हो जाएगा बाइनरी फॉर्मेट के अंदर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में पार्ट होता है सेकेंड। ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसके अंदर हमारे पास में क्या है, 0.25। इस 0.25 को हम बाइनरी फॉर्मेट के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0.50। अगेन हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा हमारे पास में 1.00। इसका मतलब क्या होगा, 1। हमको इसको 2 से मल्टीप्लाई तब तक करना है जब तक कि हमारे पास में ये 1 नहीं आ जाता है, या फिर इधर हमारे पास में 00 जो है नहीं आ रहा है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास में 1 आ चुका है, यानी कि हमको इसको यहीं पे स्टॉप करना है, आगे हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, ऊपर से नीचे तक की हम डिजिट को देखेंगे। कौन सी डिजिट, जो इधर वाली डिजिट है लेफ्ट हैंड साइड वाली, उनको हम देखेंगे। तो पहले हमारे पास में क्या है, 0, उसके बाद में हमारे पास में क्या है, 1। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0 एंड 1, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0.01। यहाँ पे 0 हम आगे ऐसे ही लगा भी सकते हैं, पॉइंट से पहले लगाया हुआ 0 जो इसके अंदर काउंट नहीं होगा। तो 0.25 का जो बाइनरी फॉर्मेट है हमारे पास में क्या आ जाएगा, 0.01 की बेस 2। तो ये हमारे पास में हो गया इसका आंसर। अब हमारे पास में 2 पार्ट है, फर्स्ट ये वाला पार्ट है और सेकंड ये वाला पार्ट है। तो अब इन दोनों को अगर हम एक तरीके से लिखते हैं तो वो कैसे लिखेंगे, 1010.01 की बेस 2। तो ये हमारे पास में 10.25 की बेस 10, यानी कि जो डेसिमल फॉर्मेट है उसको जब हम बाइनरी फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट जो हमारे पास में जनरेट होता है वो होता है 1010.01 की बेस 2। तो ये हमारे पास में है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन विथ फ्लोट। इसे फ्लोट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास में डेसिमल पॉइंट का यूज किया जाता है, जिसे कि हम एक तरीके से ये डॉट भी कह सकते हैं। ये था हमारे पास में इंटीजर और ये था हमारे पास में फ्लोट कन्वर्जन। सो फ्रेंड्स, आपको ये चीज तो पता चल चुकी होगी कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन किस तरीके से परफॉर्म होता है, और इसी तरीके से उसके साथ में हम इसको किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। आने वाली वीडियोस के अंदर हम और भी डिफरेंट टाइप के कन्वर्जन्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।